हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 6 लोकतंत्र के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके सारे क्वेश्चन और आंसर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समय के साथ लोकतंत्र की अवधारणा कैसे विकसित हुई और आज की हमारी समझ को कैसे आकार दिया। तो आंसर है, प्राचीन काल में लोकतंत्र का अर्थ था कि लोग सीधे शासन के निर्णयों में भाग लें। बाद में जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास हुआ, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। समय के साथ लोकतंत्र में सार्वभौमिक व मताधिकार, समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, कानून का शासन और नागरिकों की भागीदारी जैसे मूल्यों को शामिल किया गया। आज लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की गरिमा, अधिकारों और समान अवसरों की व्यवस्था भी है। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं और भारत तथा विश्व के अन्य भागों में उनका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो आंसर है, लोकतंत्र के मुख्य रूप हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें नागरिक स्वयं शासन से जुड़े निर्णय लेते हैं। यह छोटे देशों या समुदाय में अधिक संभव है। दूसरा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें लोग चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। भारत में यही व्यवस्था है। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र। इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत और ब्रिटेन इसके उदाहरण हैं। चौथा, राष्ट्रपति लोकतंत्र। इसमें राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। अमेरिका इसका उदाहरण है। भारत में नागरिक चुनाव के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं और वे सरकारी संस्थाओं से आगे कैसे लागू होती हैं। तो उत्तर है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दूसरा, सार्वभौमिक व मताधिकार। तीसरा, कानून का शासन। चौथा, समानता और स्वतंत्रता। पांचवा, नागरिकों के मौलिक अधिकार। छठा, सरकार की जवाबदेही। सात, बहुमत का शासन तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 8, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। देखिए, ये आपकी 7-8 विशेषताएं हैं। ठीक है, आप इनको जैसे आपसे 3 नंबर में पूछेगा 3 लिख देना, 2 में पूछेगा तो 2 लिख देना और 5 में पूछेगा तो 5 में आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य केवल सरकार तक सीमित नहीं होते, ये परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में भी लागू होते हैं। सभी को अपनी बात रखने, निर्णय में भाग लेने और प्रश्न नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला है गरीबी और आर्थिक असमानता। दूसरा, जातिवाद और सांप्रदायिकता। तीसरा, भ्रष्टाचार। चौथा, चुनावों में धन और बाहुबल का प्रभाव। पांचवा, अशिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी। छठा, लैंगिक असमानता। सातवां, सामाजिक भेदभाव। आठवां, गलत सूचना और फर्जी समाचार। नौ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना। इन चुनौतियों का समाधान शिक्षा, जागरूक नागरिकता, निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता, समान अवसर और कानून के प्रभावी पालन से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए गतिविधियों की योजना बनाने की जिम्मेदारी विद्यालय की समिति को सौंपी गई थी। चर्चा के बाद उन्होंने मतदान करने का निर्णय लिया और सदस्यों की अलग अलग राय थी कि किन गतिविधियों को शामिल किया जाए। बहुमत द्वारा समर्थित गतिविधियों को चुना। प्रश्न है कि इस स्थिति में कौन से लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई देते हैं। तो उत्तर है, इस स्थिति में समानता, जनभागीदारी, विचारों की स्वतंत्रता, चर्चा तथा बहुमत के निर्णय जैसे लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई देते हैं। मतदान मतभेदों को सुलझाने में कैसे मदद करता है। तो आंसर है, मतदान सभी लोगों को अपनी पसंद और राय व्यक्त करने का अवसर देता है। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिससे मतभेदों का शांतिपूर्ण निष्पक्ष समाधान होता है। गए क्वेश्चन, लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है, बहुमत का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकतर लोगों की इच्छा को दर्शाता है और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से निर्णय लेने में सहायता करता है।
ख कि निर्णय लेने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां बताइए। तो आंसर है निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय को निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए, सभी नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए, अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना चाहिए तथा जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, यदि नागरिक कानूनों और नागरिक जिम्मेदारियों का पालन करना बंद कर दे तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदाहरण से समझाइए। आंसर है यदि नागरिक कानूनों और अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का पालन करना बंद कर दे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था, संघर्ष, अन्याय और असुरक्षा बढ़ सकती है। उदाहरण, यदि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सड़कों पर अव्यवस्था फैलेगी और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रश्न नंबर 7, कौन सी स्थिति जन संप्रभुता के विचार को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है और क्यों? क बिना सार्वजनिक चर्चा के कानून पारित किया जाता है। ख नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। ग न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। घ एक मंत्री स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो आंसर है ख कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। कारण है कि जन प्रभुता का अर्थ है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। नागरिक चुनाव में मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। प्रश्न नंबर 8, कानून का शासन कब उल्लंघन होता है? क कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। ख न्यायालय सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। ग शक्तिशाली व्यक्तियों को कानून से ऊपर माना जाता है। घ नागरिक कानूनी माध्यमों से कानूनों को चुनौती देते हैं। तो आंसर है ग ये शक्तिशाली व्यक्तियों को कानून से ऊपर माना जाता है। कारण है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानून का शासन क्यों आवश्यक है? तो आंसर है कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है तथा न्याय और समानता बनाए रखता है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानून का शासन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, क्या केवल मतदान करना किसी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पर्याप्त है? तो आंसर है नहीं। केवल मतदान करना किसी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, समानता, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए, सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, सोशल मीडिया लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। क्या यह लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है? तो आंसर है सोशल मीडिया लोगों को अपने विचार साझा करने, जन जागरूकता फैलाने, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने तथा सरकार और नेताओं से जवाबदेही मांगने का अवसर देता है। इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। है गैर जिम्मेदारी से उपयोग करने पर यह लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर सकता है? तो आंसर है सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदारी से उपयोग करने पर फर्जी खबरें, अफवाहें, गलत जानकारी और नफरत फैलाने वाली बातें फैल सकती हैं। इससे लोगों में भ्रम और आपसी तनाव पैदा हो सकता है तथा लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। प्रश्न नंबर 12, एक युवा नागरिक के रूप में मेरे लिए स्वतंत्र लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो आंसर है मेरे लिए लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भागीदारी है। एक युवा नागरिक के रूप में मुझे अपने विचार व्यक्त करने और समाज के विकास में भाग लेने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र मुझे दूसरों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करना भी सिखाता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, भारत में किसी एक लोकतांत्रिक संस्था का चयन करें जैसे संसद, चुनाव आयोग, न्यायपालिका या पंचायत। समझाते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करें। लोकतंत्र में इसकी भूमिका, यह जवाबदेही और सहभागिता कैसे सुनिश्चित करता है? तो पहला है लोकतांत्रिक संस्था संसद। लोकतंत्र में संसद की भूमिका, संसद कानून बनाती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है तथा सरकार के कार्य पर निगरानी रखती है। है कि संसद जवाबदेही और भागीदारी कैसे सुनिश्चित करती है? तो उत्तर है कि संसद के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं,
सरकारी नीतियों पर चर्चा करते हैं तथा सरकार के कार्यों की जांच करते हैं। नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में संविधान की क्या भूमिका है? तो उत्तर है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह कानून की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह समानता, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून के अनुसार कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 15, आज भारत में लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो आंसर है, भारत में लोकतंत्र के सामने भ्रष्टाचार, गरीबी, असमानता, अशिक्षा, गलत सूचना, सामाजिक भेदभाव तथा नागरिकों की कम भागीदारी जैसी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को शिक्षा, जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतांत्रिक मूल्य के सम्मान से कम किया जा सकता है। तो देखिए, ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।